डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, मांग तथा मांग का नियम। अर्थशास्त्र में मांग एवं पूर्ति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि यदि एक तोते को भी मांग और पूर्ति शब्द रटा दिए जाएं तो वह बहुत अच्छा अर्थशास्त्री बन सकता है। टीच ए पैरट टू से सप्लाई एंड डिमांड इन रिप्लाई टू एवरी क्वेश्चन एंड वी विल बी ए गुड इकोनॉमिस्ट। साधारण बोलचाल में मांग का अर्थ वस्तु की इच्छा, लालसा अथवा आवश्यकता से लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में मांग का तात्पर्य इससे अलग होता है। प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो इस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। परिभाषा से यह निष्कर्ष निकल करके आता है कि मांग के लिए निम्न बातों का होना बहुत आवश्यक होता है। नंबर 1, प्रभावपूर्ण इच्छा, इफेक्टिव डिजायर। प्रोफेसर पेंसन के अनुसार मांग एक प्रभावी इच्छा है। डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर। पेंसन के अनुसार जब निम्न बातें हों तब किसी वस्तु की इच्छा प्रभावपूर्ण इच्छा कहलाती है। नंबर 1, वस्तु के लिए इच्छा, डिजायर फॉर गुड। इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन होना, मीन्स ऑफ परचेजिंग इट। एंड नंबर 3, साधनों को व्यय करने की तत्परता होना, विलिंगनेस टू इशू दीज मीन्स फॉर परचेजिंग इट्स। पेंशन की विचारधारा ने इच्छा, आवश्यकता और मांग को पर्यायवाची बना दिया है, परंतु वास्तविकता में इच्छा आवश्यकता से अलग है और आवश्यकता मांग से अलग होती है। नंबर 2, एक निश्चित कीमत, ए फिक्स्ड प्राइस। प्रोफेसर मिल के अनुसार मांग का संबंध सदैव मूल्य से होता है, इसलिए मांग हमेशा किसी मूल्य विशेष पर ही की जाती है। प्रोफेसर मिल ने इसको एक डेफिनेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। मांग शब्द से हमारा आशय मांगी गई मात्रा से होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई निश्चित मात्रा नहीं है, वरन सामान्यतः कीमत के अनुसार यह घटती बढ़ती रहती है या बदलती रहती है। निश्चित समय, ए फिक्स प्राइस। मांग का संबंध मूल्य के साथ साथ समय से भी या निश्चित समय से भी होता है। प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाती है। अर्थात मांग का संबंध निश्चित कीमत, निश्चित समय, जैसे कि प्रति माह, प्रति सप्ताह या प्रतिदिन के हिसाब से की जाती है। उदाहरण के लिए यह कहना कि गाजियाबाद में 100 किलो सेब की मांग है, यह यूजलेस है, निरर्थक है। क्या कहा कि गाजियाबाद में 100 किलो सेब की मांग है, लेकिन इसके अंदर यह नहीं आया कि किस समय यह मांग की जा रही है और कितनी कीमत पर यह मांग की जा रही है। मांग एवं आवश्यकता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड वांट। मांग और आवश्यकता एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में इन दोनों में अंतर पाया जाता है। जैसे इच्छा और आवश्यकता में अंतर, उसी प्रकार आवश्यकता और मांग में भी अंतर होता है। सबसे पहले इच्छा का जन्म होता है। इच्छा को पूरा करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, यानी द्रव्य की या मनी की आवश्यकता होती है, और फिर उस साधनों को व्यय करने की तत्परता का होना आवश्यक होता है, तभी कोई इच्छा आवश्यकता बनती है या आवश्यकता बन करके जन्म लेती है। लेकिन जब यह आवश्यकता किसी मूल्य और समय के साथ जुड़ जाती है, जो आवश्यकता बनी वो आवश्यकता अब किसी मूल्य और समय के साथ जुड़ जाती है,
तब वह आवश्यकता मांग के रूप में बदल जाती है या वो मांग बन जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि मांग के लिए निम्न 5 बातों का होना आवश्यक होता है। नंबर 1, इच्छा। नंबर 2, साधन। साधन हमारे पास में है या नहीं है इच्छा की पूर्ति करने के लिए। नंबर 3, साधनों को व्यय करने की तत्परता, यानी हम साधनों को व्यय करना चाहते हैं, मुद्रा का हम त्याग करना चाहते हैं या नहीं। नंबर 4, एक निश्चित समय। और नंबर 5, एक निश्चित कीमत। मांग और आवश्यकता के अंतर को एक तालिका द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। तालिका को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक मांग और एक आवश्यकता। वांट एंड डिमांड। आवश्यकता क्या है? इच्छा आवश्यकता को जन्म देती है। इसके विपरीत मांग आवश्यकता से मांग का जन्म होता है। आवश्यकता का कोई मूल्य नहीं होता, मांग मूल्य पर निर्भर करती है। आवश्यकता की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, लेकिन मांग परिवर्तन होने के कारण मूल्य तथा समय के बदलने पर बदलती रहती है।